तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल हमने ओपन किया है जहां पर हम शेयर बाज़ार के अपडेट्स डेली वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके पहले भी 2 वीडियो इसी चैनल पर आज हम अपलोड कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो भी अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है, उनको ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट के बारे में एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले देखिए एमएस यानी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इस कंपनी के ऊपर ओवरवेट का रेटिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है। 5188 का टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स का हुए, वो भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। टारगेट अलग बात, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो इनका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है +40 बीपीएस के हिसाब से 14.6% का ग्रोथ इनके ग्रॉस मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा। एबिडा मार्जिन की बात करें, ये भी लगभग 6.8% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो नंबर में ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी बहुत नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। एलएफएल ग्रोथ की बात करें, सेम स्टोर सेल्स की बात हो रही है, तो इसमें भी 10.8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो पिछले 2 साल में ये इनकी हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में हो सकता है किसी भी रीजन से जो ग्रोथ शायद से थोड़ी स्लो होती हो, कम होती हो, उसमें एक बहुत ही बड़ा उछाल हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो पुराने स्टोर है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत सेल ग्रोथ यहाँ पर फिर से शो कर रहे हैं। ये वाला भी एक पर्टिकुलरली अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और कोई भी सप्लाई चेन का इशू रिपोर्ट नहीं किया गया, ये भी डीमार्ट के लिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो अपडेट्स डीमार्ट के बारे में निकल कर आ रहे हैं, कहीं पर कुछ अब तक तो नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। अब इसमें और भी कुछ ब्रोकर्स के व्यू की बात करें तो जेफरीज का इस कंपनी के ऊपर होल्ड का एक रेटिंग है, 4500 का टारगेट है। Q4 का एबिडा 25% ऊपर की तरफ है, ये भी इन्होंने एक बात यहाँ पर मेंशन करके रखी है। मार्च का जो डिमांड स्पाइक है वो कहीं ना कहीं इनका मानना है टेम्पररी है, मतलब आने वाले समय में चैलेंजेस निकल कर आ सकते हैं, हो सकते हैं इनका मानना कुछ इस टाइप का हो। हालांकि CLSA की बात करें, ये इस कंपनी के ऊपर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म का रेटिंग देते हुए आपको नजर आएंगे, जिसके लिए इन्होंने इसके ऊपर टारगेट 6628 के करीब का यहाँ पर दे के रखा है। तो देखा जाए तो CLSA डीमार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश या पॉजिटिव सेंटीमेंट के हिसाब से अभी के टाइम नज़र आ रही है। बढ़ते आगे अब दूसरे कंपनी की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव आउटलुक बहुत सारे ब्रोकर्स की तरफ से इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। CLS ने इस स्टॉक के ऊपर 1420 का टारगेट यहाँ पर दे के रखा है। Q4 का जो एबिटा है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ वॉल्यूम में भी अराउंड 23% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और एबिटा पर टन 10,103 रुपीज़ के करीब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए अभी के लिए एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब देखिए कंपनी के जो ग्रोथ के आउटलुक की यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, इनका जो अंगुल का प्लांट का जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं भविष्य में प्रोडक्शन का ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दिखा सकता है। ये वाला एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो सेल्स का गाइडेंस है वो भी 10.5 से लेके 11 मिलियन टन के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसके अलावा एबिडा CAGR का जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2028 तक 40% का यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ आउटलुक में बताया जा रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से देखे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखे, आउटलुक के हिसाब से देखे, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब देखिए MS की तरफ से, मतलब मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट का रेटिंग है, 1250 का टारगेट है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और कहीं ना कहीं रियलाइजेशन, ये इनका अपना खुद का एक कमेंट्री यहाँ पर ऑब्जर्व इन्होंने किया है। और नेट डेब्ट इनका जो ओवरऑल है वो 16,000 करोड़ के करीब इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। बढ़ते आगे अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ। काफ़ी चर्चा में आजकल स्टॉक रहता है पिछले बहुत समय से, वोडाफोन आइडिया। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट टेलीकॉम सेक्टर में होती हुई अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। CLSA ने इस कंपनी के ऊपर आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग देकर 11 का टारगेट यहाँ पर दे के रखा है। AGR का ड्यू जो अभी कम हुआ है 87,700 करोड़ से 64,000 करोड़ के आसपास जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनका मानना है थोड़ी राहत की खबर इनके लिए देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया है 37,000 करोड़ का जो इक्विटी है, मतलब माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट ने 37,000 करोड़ का इक्विटी में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। 49% का स्टेक ये ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है, ऐसा CLSA का कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट देखने को मिल रहा है। सिटी की बात करें, सिटी ने इस कंपनी के ऊपर हाई रिस्क बाय का रेटिंग दिया है और टारगेट 14 का दे के रखा है।
फंड रेजिंग का पोटेंशियल भी बता कर रखा है 25,000 करोड़ के आसपास का, और कैपेक्स का प्लान भी है 45,000 करोड़ का। ये भी चीज़, कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंटेन करके रखी है, मेंशन करके रखी है। तो देखने वाली बात है इस कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस किस तरीके से रहता है या नहीं रहता। नेक्स्ट खबर है इंडस टावर। इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव आउटलुक इस स्टॉक के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज वोडाफोन आइडिया को जो रिलीफ मिला है उसके वजह से, बिकॉज इनके जो टेलीकॉम टावर्स जो है वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन जो देखने को मिलता है, यह उससे कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा। CLSC की बात करें तो CLSC ने इंडस टावर को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म का रेटिंग देकर 580 का टारगेट दिया है। स्ट्रॉन्ग टावर और जो इनका टेनेंसी का एडिशन है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। सिटी ने इसके ऊपर बाय का रेटिंग देकर 530 का टारगेट दिया है, और ओवरऑल यहाँ पर इनका मानना यह है कि डिविडेंड रिटर्न कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक है, सिटी का रीज़न इतना मुझे खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन CLSA का रीज़न एक ठीक ठाक है। और ओवरऑल वोडाफोन आइडिया को अगर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता गया, इंडस टावर के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नज़र आ सकता है। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते आगे बचे हुए शेयर्स को भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसके ऊपर भी बहुत सारे ब्रोकर की तरफ से मिक्स व्यू आपको देखने को मिलेंगे। बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर मार्केट परफॉर्म का इन्होंने ओवरऑल यहाँ पर रेटिंग दिया है, 500 का टारगेट दिया है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ROE बिलो पियर्स इसका रह सकता है, ये वाला भी बात इनका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। UBS की बात करें, बाय रेटिंग दिया है, असेट क्वालिटी अच्छी हो गई है, लोअर क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिल रही है। ये कुछ रीज़न इनके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इन्होंने 470 का टारगेट दिया है। असेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, मार्जिन स्टेबल है, ग्रोथ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है रिटेल लेंडिंग में। ये सारी रीजंस भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट्स ब्रोकर्स की तरफ से इस कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है। जब तक बात करें इसके ऊपर की रेटिंग के या टारगेट्स के, तो टारगेट देखिए HSBC का 1950 का है, नोमुरा का 1930 का है, जेफरीज का 1980 का है। मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच में ब्रोकर्स के टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बुलिश सेंटिमेंट कंपनी के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो Q4 का जो EBITDA है 20% ऊपर की तरफ जा चुका है। लॉन्ग टर्म का जो इनका ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो इनका कैपेसिटी का एक्सपांशन हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रिवन है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। नेक्स्ट खबर है एम्फासिस लिमिटेड। मोतीलाल ओसवाल का इस स्टॉक के ऊपर 3100 का टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और इन्होंने हाईलाइट किया है कि इस कंपनी का हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डील्स जो इन्होंने जीती है, मतलब ऑर्डर्स या डील्स की बात करें, पार्टनरशिप, इन सब की बात करें जो इन्होंने जीती है, ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। एक मजबूत ऑर्डर का पाइपलाइन, मतलब ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी मजबूत है, ये भी इन्होंने यहाँ पर बोला है। फाइनेंशियल ईयर 2000 का जो इनका DCV है वो अराउंड $2.1 बिलियन का है, जो एक साल के हिसाब से 68% की ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मोतीलाल ओसवाल स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे पॉजिटिव सेंटीमेंट या बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक होगा वारे एनर्जी का, जिसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल का एक पर्टिकुलरली 3850 का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें, रेवेन्यू और EBITDA का जो एस्टिमेट है वो यहाँ पर अपग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 2027 का जो EBITDA का गाइडेंस है वो भी अराउंड 7000 से लेके 7700 करोड़ के आसपास के यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी 25% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफ़ी मजबूत है। हालांकि इन्होंने कुछ खतरे या रिस्क भी यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट लगातार जो बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट, वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक रिस्क बैरियर यहाँ पर नजर आ रहा है। लॉजिस्टिक का कॉस्ट ये भी जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ देखने को मिल सकता है। प्रोजेक्ट में कुछ डिले देखने को मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा चिंता का विषय है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल का जो प्रेशर है ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर नज़र आ सकता है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक के ऊपर ब्रोकर जो है बुलिश ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर 4 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे जो कंसर्न वाले, ये भी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी पब्लिक अवेलेबल जो डेटा था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।